नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। राजनीति में आज पूछेंगे कि गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ या फिर पुलिस ने सीधे ठोक किया। 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू में 8 पुलिस वालों की हत्या के मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। यूपी एसटीएफ विकास दुबे को सड़क के रास्ते उज्जैन से लेकर कानपुर लौट रही थी। विकास को गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने सरेंडर करने के लिए कहा। विकास ने गोली चला दी। क्रॉस फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। डॉक्टरों के मुताबिक विकास दुबे को 4 गोलियां लगी, जिसमें से 3 गोलियां सीने के आसपास लगी। विकास दुबे से पहले पुलिस उसके जो 5 साथी थे उनका एनकाउंटर कर चुकी है। विकास दुबे को लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि खुद सरेंडर करने वाला विकास दुबे ने भागने की कोशिश क्यों की? विकास दुबे अकेला कैसे पुलिस वालों से भिड़ गया? उनका हथियार भी छीनने लगा। क्या पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को गाड़ी में हथकड़ी पहनाकर नहीं बैठाया था? और बड़ा सवाल ये कि क्या एनकाउंटर के बाद पुलिस इस बात का खुलासा करेगी कि विकास दुबे के किन किन राजनेताओं और पुलिस वालों से संबंध थे? ऐसे तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वीएन राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एनडी पंचोली, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश सिंह, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नावेद सिद्दीकी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको एनकाउंटर को लेकर कुछ रिएक्शन सुनवाते हैं। विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। विकास दुबे को कहाँ गोली लगी? तीन सीने में, अपर पार्ट में है और एक हाथ में है। जब वो डॉक्टर साहब यहाँ पर आया था तो मृत था या पहले? वो ब्रॉड डेड थे। यहाँ पे जो है ब्रॉड डेड थे। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। सरकार को बताना चाहिए कि जो विकास दुबे अपराधी की गाड़ी पलटी है, यह सरकार को, अपनी सरकार को पलटने से बचा लिया है। उसने किस किस अधिकारियों का, किस किस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम लिया है, किन किन बड़े नेताओं का नाम लिया है जिसने उनकी मदद की है, यह भी बताना चाहिए। राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल उठाते हुए आप सुन रहे थे तमाम नेताओं को। चर्चा शुरू करते हैं एनडी पंचोली जी आपसे। जिस तरह से हमने सुना, आईजी मोहित अग्रवाल भी कुछ देर पहले यही कहते हुए नजर आए थे कि पुलिस ने नजीर पेश की है और बहुत साहसिक कार्य किया है एक कुख्यात अपराधी को मारकर। क्या वाकई पीठ थपथपाने वाला पुलिस ने काम किया है, या एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह के जो एनकाउंटर जिसको लेकर कई सवाल हैं, ये चिंता का विषय है? एनडी पंचोली जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? जिस प्रकार से कहानी गढ़ी जा रही है, हम तो समझते हैं कि ये अच्छा एक प्रकार से आवाज आ रही? जी पंचोली जी, आप आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज मिल रही है आपकी? हाँ, तो एनकाउंटर का क्या, अगर हम पीछे से देखें तो एनकाउंटर का मतलब ये होता है, जो हम समझते आए हैं कि भाई पुलिस पता लगा कोई अपराधी कहीं पर है, वो कोई कार्रवाई करने वाले हैं, कुछ जुर्म करने वाले हैं, पुलिस एकदम से जाती है, उनको पकड़ने की कोशिश करती है और वहाँ एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन ये एक अजीब बात है कि जो उनकी स्टडी में है, जो अपराध की कैद में है, जिस पर और अकेला अपराधी है, जिसमें 25, 30, 40 पुलिस वाले चारों तरफ हैं जी, वो उसके साथ एनकाउंटर होने का मतलब क्या है ना, ये समझ नहीं। तो ऐसा एनकाउंटर था, और ऐसे हमने पहले हमारे होता था, हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि भाई बाहर अपराधी हैं या नक्सलवादी हैं या टेररिस्ट हैं, वो उनका आपस में
में आमने से भेड़ हो गई तो एक एनकाउंटर उसको किसी हद तक माना भी जा सकता है। लेकिन एक जो आपके अपने कैद में है और चारों तरफ से और इतना बहुत गंभीर अपराधी है जिसको आप बोलते हैं, तो उसको वो कैसे उसके साथ एनकाउंटर का सवाल ही नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मतलब है। आप कह रहे हैं कि एक निहत्था तो, व्यक्ति कैसे कोशिश करेगा और भागने दूसरी की, बात ये वो है- भी जब 40 पुलिसकर्मी मौजूद हो, एक पूरी एस्कॉर्ट हो। बहुत सारे सवाल जिनका जवाब कैसे पुलिस ने भी प्रकाश अभी तक नहीं दिया है। डालिए सर, मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ दिनेश सिंह जी, पहले हम यहाँ डिबेट में दर्शकों को क्लियर कर दें कि किसी अपराधी के लिए कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक संग्राम छिड़ा है, जो सियासी सवाल है, उनका जवाब तो दिनेश सिंह जी आपको देना होगा। यहाँ पर आपने सुना, सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार वो विकास दुबे जिसने खुद सरेंडर किया था, एक सुरक्षा कर्मी मौजूद था, उस मौजूदगी में वो भागने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन एसटीएफ की मौजूदगी में वो भागने की कोशिश क्यों करेगा? है कि किसी भी अपराधी के दिमाग में कब क्या ख्याल आ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। अब ये हम आप बैठ के हमको लगता है कि सिर्फ परिकल्पना कर सकते हैं कि आपका जो सवाल है कि जब दो सिपाही पकड़ते हैं तब नहीं भागता है और जब सिपाहियों के बीच में होता है तो क्यों भागेगा। ऐसा नहीं है। किसी भी अपराधी के मन में, किसी भी अपराधी के दिमाग में किसी भी समय ये ख्याल आ सकता है। उसके दिमाग में उस समय ख्याल आया होगा जब गाड़ी तक आप अगर ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ और गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद जब पुलिसकर्मी घायल हुए या गाड़ी पलटी तो उसमें उसको एक अवसर मिला होगा और अवसर मिलते ही वहां से वो निकलकर उस अपने सिपाही जो उनके साथ थे उनके पिस्टल को लेके भागा होगा। शायद उसको लगा होगा कि उसकी जान बच जाएगी इस तरह से। और मुझे लगता है कि तो दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक टेस्ट होना चाहिए था, तब समझ में आता कि आखिरकार क्यों भागने की कोशिश की थी। सर, सवाल एक नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। राजनीतिक दल भी सवाल पूछ रहे हैं। सर, मैं लेके आना चाहूंगी, नाविद सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नाविद के सिद्दीकी साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कार पलटी नहीं है बल्कि सरकार पलटने से बचाई गई है। कौन किसको बचा रहा है? नाविद सिद्दीकी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वीएन राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीएन राय जी, चूंकि आप भी आईएएस अधिकारी रहे हैं, पुलिस में आपने सेवा दी है, अगर इस वक्त नामा अगर पुलिस कर देखिए, जो कुछ हुआ है मुझे नहीं लगता कि उसके लिए पुलिस को शाबाशी मिलनी चाहिए। ये पूरी घटना और इस घटना के बारे में जो विस्तार से विवरण दिए गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस रिलीजेस जारी हुई हैं, उसमें वो सवालों के जवाब कम दे पा रहे हैं, सवाल ज़्यादा उठा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी छवि इससे उत्तर प्रदेश पुलिस की बनी। जो घटना हुई, जिस आदमी ने कल सरेंडर किया था उज्जैन में, सरेंडर करने वाला रास्ते में उसका दिमाग बदल गया, वो भागने की कोशिश करता है। ये सब कल से ही कहा जा रहा था कि इसको रास्ते में मार दिया जाएगा और सचमुच ऐसा ही हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी खराब घटना है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर एक श्वेत पत्र निकाला जाना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि पिछले 15-20 साल से हर पॉलिटिकल पार्टी ने इसका इस्तेमाल किया। मजेदार बात यह है कि इस समय जो पॉलिटिकल पार्टी है वही इसका इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं, इसके पहले जो सरकारें आई हैं, किसी ने इसको सिक्योरिटी दे दी, किसी ने इसकी पत्नी को टिकट दे दिया, कोई खनन माफिया से इसके वसूली में मदद कर रहा था। तो सभी ये तो बहुत छोटा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में इससे बड़े विकास दुबे मौजूद हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी कई एनकाउंटर हुए, उसको लेकर भी सवाल उठे। दिनेश जी, लेकिन एक बात बताइए, जो वीएन राय जी भी कह रहे हैं कि ये बात तो सबको पता थी कि इसका एनकाउंटर होगा। सर, सबको कैसे ये आभास हो रहा था कि उसका एनकाउंटर होगा? सबको पता था, लेकिन कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को पता रहा होगा। हम ये नहीं कह सकते कि सारे लोगों को पता था कि इसका एनकाउंटर होगा। सर, सोशल मीडिया कल का आप देख लीजिए। आपको सुन रहा था सर, आम लोग कह रहे थे, आम लोग कह रहे थे। आप नहीं, आम लोगों में आप सबको नहीं कह सकते ना। नहीं, अमिताभ ठाकुर जी कह रहे थे। चलिए, आईजी हैं जो अमिताभ ठाकुर जी, वो कह रहे थे कि भागने की कोशिश करेगा और मारा जाएगा। मत करिए, हम अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर की बात करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सर, जो सवाल है वो तो पूछे जाएंगे ना आपसे। सर, राजनीतिक दल तो कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर नहीं है, ये वेल प्लानिंग थी, ये साजिश थी और उसकी जांच होनी चाहिए। प्रियंका गांधी कह रही है न्यायिक जांच होनी चाहिए। नहीं, प्रियंका गांधी की तो बात को सीरियस लेना ही नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी की बात को।
क्योंकि जब भी कोई आतंकवादी मरता है, जब भी कोई अपराधी मरता है, तो कांग्रेस पार्टी की सहानुभूति उनके साथ होती है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कांग्रेस पार्टी का। इस देश में जब जब आतंकवादी मारे गए हैं और जब तक अपराधी मारे गए तब तक कांग्रेस पार्टी सवाल करती है। और जब जब हमारे पुलिस सर, लेकिन कुछ लूप होल्स है पुलिस की थ्योरी में, उसके जवाब जानना चाहता है देश। हमारे साथ दिनेश जी बने रहिए। हम जो ये कह रहे हैं ना कि सभी को आभास था कि एनकाउंटर तो होगा विकास दुबे का, विकास दुबे के साथ किसी की सहानुभूति नहीं है, लेकिन कोई अपराधी भी होता है, अभियुक्त भी होता है, तो उसको सजा देने का काम कोर्ट करती है, पुलिस नहीं करती है। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमिताभ ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो IPS अधिकारी हैं। अमिताभ ठाकुर जी, आपने कल ट्वीट किया था और उसमें आपने बता दिया था कि एनकाउंटर होगा। क्या आपका तजुर्बा या अनुभव आपको बता रहा था या कोई हिंट मिली थी? नहीं, हिंट कोई कौन देगा, और हिंट का प्रश्न नहीं है। जो आपने बात कही कि एक लंबा जो अनुभव रहा है विभाग में, जिस तरह से चीजों को देखा है, अपने अनुभव से मुझे लगा कि अब इसके बाद यही होगा। इसीलिए जो अनुभव के आधार पर मैंने एक प्रकार से ये अंदेशा लगाया था या अंदाजा लगाया था कि ऐसा होगा। जी, आपने एक वन लाइनर भी लिखा है आज ट्वीट में, और आप कह रहे हैं कि क्या हड़बड़ी थी, किसे बचाने की कोशिश हो रही थी। सर, आप क्या कहने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अब क्योंकि मैं सर्विस अफसर हूँ, जितना मैं कहना चाहता था वो मैंने कहा है, उसके आगे इस बारे में कुछ और नहीं कहूँगा। जी, शुक्रिया अमिताभ ठाकुर जी हमसे जुड़ने के लिए। IPS अधिकारी बहुत इशारों में अपनी बात रखते हुए। दिनेश सिंह जी भी हमारे साथ बीजेपी के लीडर जुड़े हुए हैं, ND पंचौली सीनियर एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, VN राय भी फॉर्मर IPS जुड़े हुए हैं। VN राय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार बहुत कुछ कह गए अमिताभ ठाकुर ना कहते हुए भी, आपको क्या लग रहा है ये जो एनकाउंटर था, क्या वाकई एक तरह की मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली, या एक वेल प्लानिंग थी और उस पर पूरा वर्क था, होमवर्क था और उसके बाद फिर ये अंजाम दिया गया? देखिए, इसमें कोई होमवर्क वगैरह नहीं था, ये तो बहुत खराब तरीके से किया गया कृत्य है। मतलब इसमें तो कई बार लगता है कि इतना शॉर्टी ऑपरेशन, इतना खराब ऑपरेशन उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, तो इसमें कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं थी, बेहतर तरीके से काम होता। बहरहाल देखिए, इसमें मुख्य चीज जो है, जो अमिताभ कह रहे थे अभी, वो उसको थोड़ा खुलासा कर दिया जाए तो ये लगातार मांग उठ रही है कि पिछले 5 वर्षों में जो इसकी CDR है, जो इसके कॉल डिटेल्स हैं, वो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। क्यों नहीं सरकार उनको ला रही है? किन राजनीतिक लोगों से इसका संबंध था? मैं ये जानता हूं कि किसी एक अभी जो सत्ता में पार्टी है, सिर्फ उसी से नहीं था, इसके पहले की जो पार्टी थी उसने तो इनको सिक्योरिटी दे रखी थी जी। तो किन राजनीतिक लोगों से था? कौन खनन माफिया? इसके एक खाते में पिछले साल भर में 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। कहाँ से पैसा आया? किसके पास इसका पैसा गया? किनके फाइनेंशियल साम्राज्य इसके बाहुबल से पनप रहे थे? इन सब चीजों को जानने का अधिकार जनता को है। और जैसा पंचौली जी कह रहे थे कि जवाब मिल पाएगा किस राजनीतिक संरक्षण के तहत वो फला फूला? आपके पास तो मौका है सर ना, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। पिछली सरकारों के साथ उसके क्या संबंध रहे? आप CDR दे दीजिए सबको। बिल्कुल, देखिए असल में क्या है कि अभी जो राय साहब कह रहे थे, जो अमिताभ जी ने भी कहा, अमिताभ जी ने कहा कि उनको एक अंदेशा था। बहुत सारे लोगों को, आपने कहा कि सारे लोगों को, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं, कुछ लोगों को हो सकता है। कुछ लोग अपनी अपनी उनके अंदेशे होते हैं, लगा सकते हैं। कुछ लोगों का शायद उस दिन भी अंदेशा रहा हो कि शायद आज पुलिसकर्मी शहीद हो जाएंगे। और किसी भी अपराधी के प्रति इस तरह की सिंपैथी नहीं चाहिए। और मुठभेड़ की कोई प्लान नहीं होती है। जब मुठभेड़ होता है तो कोई प्लान नहीं होता है। सिपाहियों को किस लिए अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं? उनको अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र अप्लाई दिए जाते हैं। जब उन्हीं को छोड़कर अपराधी उन्हीं के ऊपर फायर करेंगे तो क्या करेंगे? उनकी सेवा करेंगे। उन्होंने पहले उनको सरेंडर करने के लिए कहा। और दिनेश जी, CDR से बहुत खुलासे हो सकते हैं। एनकाउंटर तो हो गया, विकास दुबे तो मर गया, लेकिन रात से पर्दा उठाने के लिए CDR है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक दूसरा, वही हम आ रहे थे आपका, हमने कहा दूसरा मूल सवाल है कि किससे संबंध है, कहां से पैसे आ गए, इसको कौन नहीं जानता है। पहले वो व्यक्ति बहुजन समाजवादी पार्टी में होता है, चुनाव लड़ता है, फिर वो समाजवादी पार्टी में आ जाता है, फिर उसकी पत्नी समाजवादी पार्टी में आ जाती है, फिर समाजवादी। अरे तो सर, हम यही तो कह रहे हैं कि किस राजनीतिक संरक्षण में वो कुख्यात अपराधी बना। सर, आपके पास मौका है ना सर, CDR सामने रख दीजिए। आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, हाँ ना में जिसका जवाब नहीं होता है, इसका जवाब नहीं होता है।
जब कोई भी दुर्दांत अपराधी बनता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। तो आप जी। कह रहे हैं हो सकता है वो नेक्सस होता है, वो कुछ अधिकारियों के साथ नेक्सस ठीक है होता ठीक है दिनेश कुछ जी, हमारे साथ राजनेताओं बने के रही। साथ नावेद नेक्सस सिद्दीकी होता बहुत है। देर से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क में इशू था। नावेद जी ये बताइए, चूंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कार नहीं पलटी, सरकार पलटने से बचाई गई, कौन किसको बचा रहा है? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रही हैं। और देखिए, ऐसा है, ये दिनेश जी से जो आप पूछ रही हैं ये बताएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा खूबसूरत शेर है कि मुझसे मत पूछ मेरे दिल का राज है हमदम, इसमें कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। तो इसमें इनको खतरा है, इनको डर है कि नाम किसी का आएगा, और किसका नाम आएगा, जिसका नाम वो लेने वाले थे उससे पहले ही उनको ऊपर भेज दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं हमने तो मांग की है कि सीबीआर की रिपोर्ट हमें अगर दें। ये हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो समाजवादी में थे, फिर उसके पहले इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बीएसपी में रहे। तो लगातार अगर इस तरीके की चीजें ये बता रहे हैं तो ये जवाब जी 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 ठीक है सर, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि आखिरकार किन किन राजनेताओं पुलिस वालों से संबंध थे एनकाउंटर के बाद, क्या पुलिस इस बात का खुलासा कर पाएगी या फिर सारे राज जो हैं वो विकास दुबे की मौत के साथ दफन हो जाएंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फॉर द डिटेल्स कॉन्टैक्ट 180030026072। आज जो एनकाउंटर हुआ उसे देखकर हैदराबाद एनकाउंटर की याद आ गई। आपको याद होगा उसमें भी सुबह सुबह ही सारे आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। यहाँ एनडी पंचोली जी, मेरा आपसे सवाल है, जनता जिन अपराधियों को लेकर सहानुभूति नहीं रखती है, गुस्सा है, उस पब्लिक सेंटिमेंट का फायदा उठाकर क्या पुलिस अब बीच रास्ते में ऐसे ही करेगी? क्या सवाल पूछा आपने? जी पंचोली साहब, आज जो एनकाउंटर हुआ हैदराबाद एनकाउंटर की याद दिला रहा है, उसको लेकर भी कई सवाल थे, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस को कोई परवाह नहीं है इन सवालों से। उसको पता है उसे क्या करना है, पब्लिक सेंटिमेंट्स का फायदा उठाओ और फिर बीच रास्ते में एनकाउंटर कर दो। ये देखिए, यही होता आ रहा है, ये बहुत सालों से हम देख रहे हैं। हमारा सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी पीयूसी है, 1977 में हमने पंजाब में नक्सलियों के नाम पर उनको जो एनकाउंटर करके मारा गया। हैदराबाद में 77, आप तो आपकी बात कर रहे हैं हैदराबाद की, आंध्र प्रदेश में 1977 में बहुत सारे नक्सलियों को मारा गया था। पुलिस ने उनको और उसमें हमने इंक्वायरी कमेटी में बैठाई थी, भार्गवा कमीशन बैठा था, लेकिन पुलिस हमेशा बचाव करते और पॉलिटिशियन, उनके पीछे जो पॉलिटिशियंस थे वो उनका बचाव करते रहे। इसमें अब 2017 में योगी सरकार जी आई थी, उन्होंने एक बीड़ा उठाया था कि हम यूपी को अपराध मुक्त कर देंगे, अपराधियों से मुक्त कर देंगे, और पुलिस को उन्होंने खुली छूट दे दी थी कि ठोके जाएंगे, इनको ठोको, है ना। और पुलिस ने देखिए कितने 2017 के बाद कितने एनकाउंटर किए, बहुत सारे। तो उनको, और वो बिल्कुल गैर कानूनी, गलत, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का हमारा पीयूसीएल का फैसला है, जजमेंट है 2014 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस करी हैं। तो कोई इनाम इनको नहीं दिया जाएगा, कोई इनकी बड़ाई नहीं होगी, कोई प्रशंसा नहीं होगी, बल्कि ये मर्डर का केस, जो एनएचआरसी की बात हम कर रहे हैं, ये एनकाउंटर सिर्फ यूपी में नहीं, इस तरीके के एनकाउंटर की बहुत सारी गाथाएं हैं सर, जिस तरह से एनडी पंचोली जी याद कर रहे हैं और उनका उदाहरण भी दे रहे हैं। सर दिनेश जी के पास भी हम चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उनसे भी पूछे जाने हैं। दिनेश जी शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नावेद सिद्दीकी जी, अब आप इस मुद्दे को कितनी सक्रियता के साथ लेकर आगे जाएंगे, ये बताइए। देखिए, हम लोग लगातार सड़क पे उतरेंगे इसको लेकर के, क्योंकि सीबीआर की रिपोर्ट हम चाहते हैं कि वो पूरी निकलवाए, 5 साल की निकलवाए, और वो जनता के सामने चीज आनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।
लेकिन जिस तरह से घटनाएं, ये बताइए, अगर ये शख्स इनके एक मंत्री को जाकर के एक पुलिस स्टेशन में जाकर के जिस तरह से उसकी हत्या की थी, उनकी हत्या की थी, उसके बाद किसी ने गवाही नहीं दी वहां उस वक्त, तो उसी वक्त इनके ऊपर इनकी नकेल कसनी चाहिए, क्यों नहीं कसी गई? कुछ इस तरह के सवाल जो है वो उठते हैं। और कल रात में आप सवाल सही उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल क्या आपसे नहीं पूछे जाने चाहिए? क्योंकि ये अपराधी सिर्फ 2.5 साल में अपराधी, कुख्यात अपराधी बनकर नहीं, 2 दशक से लगे हैं। आपकी भी सरकारें रही उस दौरान, तो आप लोगों ने क्या किया? बल्कि यहाँ तो उनकी माँ कह रही है विकास दुबे की कि एसपी से था विकास दुबे का ताल्लुक, उनकी पत्नी के पास मेंबरशिप की भी पर्ची थी। देखिए, पर्ची की बात जहां तक है, आजकल हम लोग डिजिटल एज में रह रहे हैं, मैडम आप अच्छी तरह से जानती हैं, ये डिजिटल एरा है। यहाँ पे किस वक्त कौन सी पर्ची आजकल बना दी जाए और किसकी तस्वीर किसके साथ जोड़ दी जाए और किसका वीडियो किसके साथ लिंक कर दिया जाए, आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसमें इनके आईटी सेल के जितने भी लोग हैं वो सब बहुत होशियार हैं, और किस तरह से ये पर्ची आ गई, कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, ये पब्लिक जानती है अच्छी तरह से। मेन मुद्दा ये है कि जो बंदा खुद अपने आप को सरेंडर करता है और जिसको लगा, जो संरक्षण जिसको प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त होने के बाद उसको ये लगा, उससे कहा गया होगा, उससे ये कहा गया होगा कि आपके साथ हम हैं, आप जाइए, संरक्षण आपको पूरा है, आप जाइए, अपने को अरेस्ट करवाइए। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े। दिनेश जी, बहुत सारे सवाल है। सवाल यहाँ पर मीडिया कर्मियों की तरफ से भी ये पूछा जा रहा है कि मीडिया की गाड़ियां फॉलो कर रही थी विकास दुबे को, उनको क्यों रोका गया सर? और उसके 10 मिनट बाद ही खबर आ जाती है कि एनकाउंटर में ढेर हो गया है विकास दुबे। नहीं, मुझे नहीं लगता है इस चीज की जानकारी तो अगर किसी ने रोका है तो देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी मीडिया वाले को रोका है। किसी भी मीडिया वालों को इस तरह से रोका नहीं गया है। किसी भी मीडिया वालों को क्यों रोका जाएगा? ठीक है। अब दिनेश जी, लेकिन सवाल ये भी है कि जो राज थे उनसे पर्दा उठेगा कैसे सर? क्या ये जरूरी था कि उस अपराधी को ढेर करा जाए, या फिर उस अपराधी के जरिए उस नेक्सस पर चोट की जाए, उसको खत्म किया जाए जिसने उसे अपराधी बनाया है? क्योंकि आज आप विकास दुबे को तो खत्म कर दे रहे हैं, यही नेक्सस दोबारा और दूसरे विकास दुबे को जन्म दे देंगी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अपराध को खत्म करना है, अपराधी को नहीं। और जब से माननीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो कानून का राज स्थापित हो रहा है, लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे लोग होते हैं, अब किसके इशारे पर करते हैं ऐसा नहीं, जो आप कह रहे हैं क्या राज सामने आएगा? निश्चित तौर पर वो राज सामने आएगा, इंतजार करना चाहिए। जो भी आरोपी हों, जो भी लोग, ठीक है सर, इंतजार रहेगा। वीएन राय जी, बहुत कम वक्त है, क्लोजिंग कमेंट आपसे। ये पहली बात नहीं है कि एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाए गए हों, और आपने सीए के प्रोटेस्ट में भी देखा कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को नोटिस थमा दिए गए थे कुर्की के, उनके बड़े बड़े पोस्टर चौराहे पर लगाए गए थे, कोर्ट की तरफ से फटकार लगी तो फिर वो पोस्टर हटाए गए। तो क्या ये नई भूमिका यूपी पुलिस ने अपने लिए खोज ली है कि कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करना है? ये दुर्भाग्य से पिछले 3 साल से तो यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कानून कायदे का उल्लंघन करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, किसी को पकड़ के मार देना, किसी के पैर में गोली मार देना, हाथ पैर तोड़ देना, ये एक गलत परंपरा बनी है। मुझे लगता है पुलिस को वापस एक सभ्य समाज में काम करने लायक संस्था बनाना चाहिए और कानून कायदे के दायरे में उसे लाना चाहिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर कानून ही कानून की रक्षा नहीं करेगा, कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करेगा, तो फिर ऐसे में भरोसा कानून व्यवस्था पर आम जनता कैसे करेगी? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। राजनीति में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।